ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है चौथे अध्याय के पाठ में। तो ज्ञान योग। ज्ञान योग से पहले हम लोगों ने कल देखा था कर्म योग, जिसमें भगवान ने कर्मों के बारे में बताया था। तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो अर्जुन पूछता है कि एक साइड तो आप मुझे कहते हैं बुद्धि पूर्ण कार्य करो, बुद्धिपूर्वक मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म करो, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि युद्ध करो, है ना। तो युद्ध को वो सकाम कर्म मानता है, और बुद्धि योग मतलब सब कुछ त्याग करके और संन्यास ले संन्यास समझ रहा है। बुद्धि कृष्ण भावना भावित कर्म मतलब संन्यास, सब कुछ त्याग करके संन्यास समझ रहा है। तो भगवान उसको बताते हैं फिर, है ना। और दोनों में अर्जुन कहता है कि मुझे जो है इससे मैं जितना भी आपने बताया है उससे मैं भ्रमित हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ, तो कृपया करके मुझे ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद भगवान निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि जो भी हम करते हैं अनासक्त होके करते हैं, अनासक्त होके करेंगे। वो भगवान कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, और एक जो है निष्काम कर्म करते हैं। और भक्ति पूर्वक मतलब भगवान को अर्पित करते हुए हम करते हैं। तो ज्ञान, एक ज्ञान के द्वारा जुड़ते हैं, जो ज्ञान अर्जित करके, और एक भक्ति पूर्वक सेवा करके करते हैं। दो तरह से करते हैं। और कर्म कांड और कर्म योग के बारे में बताया, और इसमें नियत कर्मों की जब बात हुई तो नियत कर्मों के बारे में बताया था। तो नियत कर्म किसी को कुछ ध्यान है, जो यज्ञ चक्र हमने देखा था, तो उसमें नियत कर्म क्या थे। यज्ञ चक्र किसी को ध्यान है तो बता सकते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स था, और नियत कर्म का मतलब क्या है। भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक, जो एक होता है भक्ति पूर्वक जो है अपने नियत कर्म करता है भक्ति सेवा के द्वारा, और एक है जो ज्ञान अर्जित करके, दो तरह के पुरुष जो है आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। हाँ। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस। भक्ति के द्वारा जैसे श्री हनुमान जी ने भगवान को पाया, और ज्ञान के द्वारा जैसे ऋषि मुनि तपस्वी जो हैं वो वेदों का अध्ययन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। करेक्ट। मेरे हिसाब से ये है कि जिसमें भक्ति आ गई उसमें फिर ज्ञान आता है। जैसे आपके अभी चैनल पे सभी जुड़े हुए हैं, जो भी आदमी जो भी लोग हैं, ये माता बहनें हैं, सभी को पहले भक्ति आई है, फिर वो ज्ञान लेने के लिए आपके पास आ रहे हैं कि हम ज्ञान भी अर्जित करें, और भक्ति में है ही, उनमें भक्ति आई है तभी आपसे ज्ञान लेने के लिए आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। यस यस। तो भक्ति पूर्वक का फिर भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक कार्य ज्यादा श्रेष्ठ है।
क्योंकि जिसको ज्ञान, एक तो ज्ञान अर्जित करके, जैसा प्रभु जी ने बताया कि वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके हम ज्ञान अर्जित करते हैं और भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम भगवान की सेवा में लगते हैं। और एक है कि हम डायरेक्ट सेवा में लग गए, है ना, और साथ में ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक कार्य जो है ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यज्ञ चक्र का जैसे मैंने पूछा था, तो यज्ञ चक्र के अंदर कुछ स्टेप्स थे। वो स्टेप्स किसी को, यज्ञ चक्र में नियत कर्मों का वर्णन भगवान ने किया है ना, तो वो नियत कर्म क्या थे, और हमने कुछ चर्चा की थी उसके बारे में। किसी को ध्यान है तो बता सकते हैं एक दो स्टेप्स। हाँ प्रभु जी, यज्ञ चक्र में मतलब वो ऐसे आपने वो दिखाया था कि भगवान होते हैं, मतलब वो फिर हमारी ड्यूटीज होती हैं, हम्म। फिर हम सैक्रिफाइस यज्ञ करते हैं, फिर फिर ग्रेन्स, और फिर हम वो सारा भगवान। आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है मतलब। हाँ प्रभु जी, आपने बताया था ना कि ब्रह्मा जी, वो कृष्ण पहले ब्रह्मा जी को अम, ज्ञान देते हैं, फिर वेदों का होता है, फिर उसमें ड्यूटीज है हमारी, फिर यज्ञ, सैक्रिफाइस, फिर वर्षा, फिर ग्रेन्स, और फिर हाँ मतलब वो भोग भगवान को लगता है। करेक्ट। तो ये यज्ञ चक्र है ना, यज्ञ जिसमें हमको एक सेकंड। तो यज्ञ का हमें अ, वेदों का ज्ञान हमको जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी से वो वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचा, और वेदों से हमको नियत कर्म पता चलते हैं, हमारे नियत कर्म क्या है। तो उसमें मैंने वर्णाश्रम का भी थोड़ा सा बताया था कि वो नियत कर्म किस तरह से होते हैं। चार तरह के भगवान ने आज भगवान बताएंगे कि मैं गुण और कर्म के हिसाब से मैंने चार विभागों का चार चार विभाग करे हैं, जो जिसको हम वर्ण आश्रम बोलते हैं। तो वर्णों के जो है वो गुण और कर्म के हिसाब से वो वर्ण बने, उसके हिसाब से हमको नियत कर्म क्या होते हैं। तो हर वर्ण का अपना अपना नियत कर्म है ना। जैसे मैंने बताया था, ब्राह्मण का कर्म है वेदों का अध्ययन करके उसका प्रचार करना, है ना। क्षत्रिय का धर्म है कि वो रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है। और वैश्य है, वैश्य जो है व्यापार करता है, कृषि करता है, कृषि करना उसका है, और गौओं की सेवा, गायों की सेवा करता है। और पांचवा है शूद्र, जो सेवा ही करता है ना, श्रम परिश्रम वाला जो काम होता है, सेवा करता है, वो शूद्र होता है। तो इस तरह से गुण और कर्म के हिसाब से विभाग थे। तो ये हमको वेदों से पता चलते हैं कि हमारे नियत कर्म क्या है। और उसके बाद वो नियत कर्मों को हम विष्णु को अर्पित करते हुए करते हैं, तो यज्ञ हो जाता है। यज्ञ से क्या होता है, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, और फिर हम उसको भोग लग बना के भगवान को अर्पित करते हैं, और फिर प्रसाद पाते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। तो कर्म कांड और कर्म योग के बारे में बात की थी हमने। कर्म कांड जो था, जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और वो सकाम कर्म की तरह होता है कि उससे हम कोई फल की इच्छा चाहते हैं हम लोग। और कर्म योग होता है जो हम भगवान की खुशी के लिए काम करते हैं, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। और कर्म कांड में हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ चीज चाहते हैं, तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और लीडर के बारे में बताया था कि लीडर को एक रोल मॉडल होना चाहिए, है ना, मिसाल पेश करते हैं। तो जो जो आचरण वो करता है, क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, उसके अनुयायी जो होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जो लीडर होता है उसको अपना आचरण बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कोई कहता है, कोई खुद सिगरेट पीता है, अपने बच्चों को कहता है सिगरेट मत पियो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसको अपना आचरण पहले ठीक करना होगा। सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, काम बताया था ना। काम जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो अलग अलग मात्रा में हमारे अंदर रहता है। जैसे धुआं, अग्नि के ऊपर धुआं रहता है ना, उस तरह से अग्नि हमारे अंदर जो है कृष्ण भावनामृत की अग्नि है, लेकिन वो धुएं से ढक चुकी है। इसी तरह जो है जैसे दर्पण के ऊपर धूल जम जाती है, तो उसको हमको क्लीन करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, उसको जागृत करते हैं, उसको क्लीन करते हैं अपने हृदय को। तो इस तरह से अलग अलग मात्रा में
ये काम रूपी जो है सब सब जीवात्मा उससे प्रभावित रहते हैं, और इसको भगवान कहते हैं ज्ञान रूपी शस्त्र से काटना। ये सबसे बड़ा पापी है, क्या है? काम। तो अब आगे बढ़ते हैं ज्ञान योग। तो हमने देखा कर्म योग, तो कर्म करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं, और ज्ञान के द्वारा हमने अभी बात की कि ज्ञान अर्जित करके हम भगवान को जानते हैं और धीरे धीरे हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, तो ये भगवत गीता का भगवान जो इतिहास बताएंगे। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये इसका जो है सबसे पहले। अभी हम देखते हैं कि अर्जुन को किसी से पूछेंगे कि सबसे पहले भगवत गीता किसको सुनाई, तो हमको ध्यान रहता है कि अर्जुन को ये उपदेश दिया था, तो सब लोग अर्जुन बोले। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले इस अमर योग विद्या का, है ना, ये योग विद्या देखिए आप कितने युगों से चल रही है, इसीलिए उसको अमर बोला है। ये हर युग के लिए अप्लीकेबल है। ये जो भगवत गीता का जो उपदेश है, ये हर युग के लिए है, इसके लिए उसको अमर बोला है। अमर योग विद्या, भगवान से को जान करके भगवान ने उसके अंदर पूरा रास्ता दे दिया है ना, मैनुअल दिया है पूरा। तो ये योग विद्या है। इसका उपदेश सबसे पहले किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। हर मनवंतर 14 मनवंतर होते हैं, और हर मनवंतर के एक मनु होते हैं। हमारा हमको मनुष्य इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम मनुष्य के वो हैं, है ना। तो विवस्वान के ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हम जो बोलते हैं कि ये ज्ञान परंपरा से आता है ना, तो परंपरा मतलब यही है कि भगवान ने ये ज्ञान दिया विवस्वान को, विवस्वान ने ज्ञान दिया इक्ष्वाकु को, मनु को, मनु ने दिया इक्ष्वाकु। तो इस तरह से, और इसका पूरा अभी परंपरा भी देखेंगे हम कि इक्ष्वाकु से फिर वो कैसे आता है, या परंपरा जो है 4 परंपराएं उनसे कैसे आता है। तो इसीलिए ये योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान लुप्त हो गया लगता है। ये परम विज्ञान है, ये एक साइंस है, ये जो है स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है ये। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, है ना। तो पहले तो जो सतयुग में ऐसा होता था कि कोई कुछ बोल देता था तो वो ऐसे कि ऐसे ही उसको याद हो जाता था, है ना। उतनी उनकी बुद्धि विकसित थी, और मेमोरी उनकी उतनी शार्प होती थी, तो वैसे ही होता था। फिर वो वैसे कि वैसे ही जो शिष्यों को सिखाते थे। तो ये गुरु परंपरा द्वारा चलता था ये काम। और राज ऋषि कौन होते थे? राज ऋषि जो राजा होते थे वो भी खुद ऋषि होते थे, है ना। और या फिर उनके साथ ऐसे ऋषि होते थे जिन्हें ये ज्ञान होता था, है ना। तो किस तरह से जो है नीतियां बनाई जाए जो धर्म के अनुकूल हो, है ना, तो वो ऋषि गाइड करते थे। या राजा को ही वो ज्ञान होता था तो वो नीतियां ऐसी बनाता था कि वो धर्म के अनुकूल हो, जो समाज के लिए सही हो, है ना? तो धर्म की स्थापना हो, तो उस तरह की वो प्रथा होती थी। तो ये ज्ञान गुरु परंपरा आता था, और राज ऋषि भी इसी विधि से इसे समझते थे। तो गुरुकुल जाने की व्यवस्था थी जहाँ पे गुरु शास्त्रों का ज्ञान देते थे, और इस ज्ञान को वहां से प्राप्त होता था। और काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। तो धीरे धीरे जैसे हम कलयुग की तरफ बढ़े तो ये परंपरा छिन्न हो गई। अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब धीरे धीरे वापस लोगों को हो रहे हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये पढ़ाने लग गए हैं ना, कॉलेजेस में, आईआईटी या आईआईएम में, लेकिन उसको थोड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरह वो पढ़ाते हैं, है ना। कई कॉलेजेस में कॉन्शियस लीडरशिप के नाम से होता है कोर्स, जिसमें भगवत गीता के बारे में बताते हैं कि लीडर्स को कॉन्शियस होंगे, लीडर्स कॉन्शियस होंगे तो समाज के अंदर, जैसे यहाँ पे बताया कि राज ऋषि सीखते थे पहले, और फिर समाज में उसका जो है, जब राजा के पास ज्ञान होगा तभी वो नीचे जो है फ्लो होगा, है ना, नीचे फ्लो होगा, और उस तरह से सब लोग आचरण करेंगे। लेकिन अब जो है वो छिन्न हो गया है। तो अब वो
जो है स्कूलों में भी पढ़ाने में बड़ा मुश्किल होता है, उनको बताते हैं हम लोग स्कूल में जाके, तो कहते हैं ये जो है धर्म का मामला है, जबकि इसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारे जीवन से रिलेटेड है, हमारा मनुष्य जीवन का मैनुअल है। तो ये सबको पढ़ना चाहिए, वो किसी भी धर्म का। लेकिन ये कलयुग में स्थिति आ गई है कि हम जो है ये परंपरा भगवान के लिए छिन्न हो गई है, और यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान को फिर से ये बताने की अब जरूरत पड़ रही है, कि उनको लग रहा है कि ये फिर से बताया जाए। तो ये साइंस, भगवान कह रहे हैं ये साइंस जो है यथारूप में, उसी रूप में जो है लुप्त हो गया लगता है। तो ये चार परंपरा है जिसकी हम बात करते हैं। तो भगवान से ये परंपरा ब्रह्मा जी को मिली, लक्ष्मी जी को मिली, लॉर्ड शिवा को मिली, और कुमारों को मिली। तो यहाँ पे ये ब्रह्म गौड़ीय परंपरा जिसको बोलते हैं, जो अभी हम इस्कॉन के अंदर पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये ब्रह्म गौड़ीय परंपरा है जिसको माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया है ना। और एक शिव परंपरा है जिसको लक्ष्मी जी के हैं, इनको रामानुजाचार्य जी ने फॉलो करते हैं ना, रामानुजाचार्य को फॉलो करते हैं, तो इनकी एक परंपरा है। और जो तीसरी परंपरा है शिव परंपरा, लॉर्ड शिवा जी के थ्रू, तो इसको रुद्र परंपरा बोलते हैं। शिव जी की जो परंपरा है वो रुद्र परंपरा है, और इसको विष्णु स्वामी ने आगे बढ़ाया। और फिर चार कुमार, जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, वो चार कुमार, उन चारों कुमार ने, ये निर्विशेषवादी थे। फिर ये जाते हैं भगवान से मिलने, और फिर भगवान को देख के मोहित हो जाते हैं, और मतलब उसके बाद फिर वो भक्ति योग में आ जाते हैं। और फिर उन्होंने फिर ये ज्ञान जो आगे बढ़ाया, जिसको निम्बार्काचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से चार परंपराएं हैं। और यहाँ पर ये पूरी परंपरा ऊपर ब्रह्मा जी, नारद जी, और इस सब से होती हुई प्रभुपाद के थ्रू हम तक पहुंच रही है। तो ये ब्रह्म गौड़ीय परंपरा जो है माधवाचार्य जी वाली, जिसके अंदर हम करते हैं। तो ये चार परंपरा। तो कोई कहता है कि मैं हम प्रामाणिक गुरु या हमको गुरु बनाना है, तो ये हमको देखना चाहिए कि ये गुरु किस परंपरा में है ना? उनसे हम पूछ सकते हैं गुरु से कि आप किस परंपरा में हैं। अगर वो इन चार परंपरा में है तो वो ज्ञान है, प्रामाणिक ज्ञान होता है, और गुरु भी प्रामाणिक होता है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ये चार परंपराएं, और फिर इसी के हिसाब से हम अपने गुरु का चयन करें। इस चारों में से किसी भी परंपरा से आप गुरु चुन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ब्रह्म गौड़ी परंपरा ही करें, क्योंकि ये इजीली उपलब्ध है हमको, है ना। और प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके और एक संगठन बना के आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सुलभ होती है, तो इसको हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको पता नहीं है कि हम कैसे पहचानें। तो ये बहुत जरूरी है कि गुरु को पहचान, गुरु प्रामाणिक है कि नहीं है। यहाँ ये पूरी परंपरा के ये लिस्ट हमारे, हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसके यथारूप जो भगवत गीता है उसके पहले या दूसरे पेज पे ये पूरी परंपरा अभी आमुख में या भूमिका के अंदर ये पूरी परंपरा भी दी हुई है। ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमको प्रभुपाद से आ रहा है, प्रभुपाद के गुरु जो हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हैं, और उनके गुरु हैं गौर किशोर जी बाबा जी महाराज, और उनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, और उनके गुरु हैं भक्ति विनोद के गुरु जो हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज। तो ये पांच हम याद रखते हैं, और उसके बाद फिर ऊपर तक जाता है, और बीच में माधवाचार्य भी आते हैं। और यहाँ भगवान है, भगवान है, यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से ये पूरा ज्ञान नीचे 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 तक आता है। तो ये प्रभुपाद तक पूरा लिंक है इसका। तो ये पूरी परंपरा के अंदर जो हम इस्कॉन के अंदर हम फॉलो करते हैं, ये परंपरा के अंदर ये ज्ञान हमको आता है। इसको अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। पर कैसे? आप मेरे समकालीन हैं। तो अब ये अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो अर्जुन को कहते हैं कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, है ना। तो अर्जुन पूछ रहा है कि विवस्वान तो क्योंकि काफी पहले आए थे, तो अर्जुन ये जानना चाह रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि आपने ये ज्ञान, आप तो मेरे साथ, अर्जुन को ये लग रहा है कि भगवान कृष्ण तो मेरे साथ खेले हैं, बड़े हैं, है ना। तो वो तो उनको मित्र के रूप में जानता था। तो ये कैसे हो संभव है कि भगवान ने ये ज्ञान विवस्वान को भी दिया होगा पहले। तो इसलिए ये क्वेश्चन बताए उसके मन में है, तो भगवान अभी बताएंगे। तो ये यहाँ पे युगों का कैलकुलेशन दिया हुआ है, किस तरह से युग हम लोग देखते हैं, कलयुग है, सतयुग है ना, द्वापर युग, त्रेता युग जो भी है। तो यहाँ पर यह कलयुग से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे नीचे है, कलयुग की जो एज है वो 4,32,000 साल है। ठीक है,
अभी हम लोग कलयुग के 5,000 साल इसमें से बीते हैं, तो 4,32,000 साल का कलयुग है। इसको जब डबल कर देंगे तो द्वापर युग हो जाता है, तो 8,64,000 साल का द्वापर युग हो जाएगा। और इसी तरह कलयुग को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो त्रेता युग हो जाता है ना। तो त्रेता युग 12,96,000 का त्रेता युग होगी। और उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, गुणा कर देंगे कलयुग को, 4,32,000 साल को, तो ये 17,28,000 साल का सतयुग होता है। और इन चारों को जब मिला देते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग को, तो ये दिव्य युग बनता है, एक दिव्य युग, है ना। ये बनता है 43,20,000 साल का। 4 युग को मिलके एक दिव्य युग होता है ना? इसी तरह 71, इसको जब 71 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 71 दिव्य युग होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं एक मनवंतर, जिसको बोलते हैं ना 14 मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर का एक मनु होता है। ठीक है, तो ये 14 मनवंतर आ जाएंगे, इससे एक मनवंतर आएगा, और इसको जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कल्प आता है ना, एक कल्प आता है। ये ब्रह्मा जी का एक जो है 14 मनवंतर प्लस 15 संध्या भी होती है साथ में ना, ये साइड में जो आता है ये संध्या करती है बात, आगे पीछे जो होती है, एक एक युग की संध्या होती है। तो इस तरह से ये पूरा एक कल्प बनता है। इस तरह से 14 मनवंतर प्लस 15 संध्या हो गई इसके अंदर, है ना। तो ये भगवान का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना? और इस तरह से पूरा जो है डे एंड नाइट मिला के बन जाता है। और भगवान ब्रह्मा जी की आयु 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स है। तो इसको जब हम 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ब्रह्मा जी की एक साल आता है, उसको 100 से गुना कर देंगे तो 311 ट्रिलियन ईयर्स जो है ब्रह्मा जी की आयु है। टोटल आयु जो है ब्रह्मा जी की 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन को हम समझ सकते हैं। ये तात्पर्य में प्रभुपाद ने दिया हुआ है किस तरह से कैलकुलेशन, और किसी को और चाहिए तो, लेकिन इसका आप अंतर समझ सकते हैं कि कितने बड़े युग होते हैं ये सब, है ना। सबसे छोटा युग कलयुग है ना, सतयुग सबसे बड़ा है जो 4 गुना है कलयुग का। तो इस तरह से अभी ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए, तो ब्रह्मा जी के बाद जब उनका ये होता है तो प्रलय आती है। भगवान ब्रह्मा जी की जब आयु खत्म होती है तो महाप्रलय होती है। महाप्रलय होती है तो सब कुछ विष्णु में फिर से समा जाता है, तो सब कुछ प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है। और अभी कलयुग में 5,117 साल बीत चुके हैं। और ब्रह्मा जी का जीवन जैसा हमने देखा था 15 ट्रिलियन। इस तरह से ये सब कैलकुलेशन है। ये मनु का जीवन का बीच में दिया हुआ है। तो यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। और गीता को यहाँ पर कितने साल हो गए, 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया, 1200 लाख साल पहले। गीता धरती पर कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महान इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी के राजा थे, रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। त्रेता युग से हम कैलकुलेशन करेंगे तो द्वापर युग जोड़ दीजिए और कलयुग का जो ये जोड़ दीजिए, है ना? और कुछ त्रेता युग का जोड़ देंगे तो ये 20 लाख साल पहले भगवत गीता पृथ्वी पर आई थी। 20 लाख साल पहले, और भगवान ने इसको 5,000 साल पहले महाभारत युद्ध में फिर से सुना। तो ये ब्रह्मा का एक दिन है, ब्रह्मा का एक घंटा, ब्रह्मा का एक मिनट और ब्रह्मा का एक सेकंड, 100,000 साल, 1 लाख साल के बराबर है ब्रह्मा का एक सेकंड। हमारे 1 लाख साल जो है ब्रह्मा के एक सेकंड के बराबर है। तो ये परंपरा है, ये बुक में भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने बताया, सुनील प्रभुपाद हैं, उनके गुरु जो हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उसके बाद श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी, उसके ऊपर ये सब चलते रहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो भजन और ये सब हम देखते हैं, ये सब नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, रघुनाथ, है ना, गोस्वामी जी, ये 6 गोस्वामी थे जो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी और जी गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी ने वृंदावन को वापस से स्थापित किया था। क्योंकि मुगल के काल में सब तोड़ दिए थे, मंदिरों को सब तोड़ दिया गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामी से पूछ किया और इनको भेजा कि आप वृंदावन की गरिमा को फिर से स्थापित करो। तो इस तरह से, और ये पूरा जो परंपरा है पूरा कृष्ण तक जाती है।
तो ये हमको अपने, जिसको भी हम गुरु बनाए, उनसे ये परंपरा जानना चाहिए कि आप किस परंपरा के। कृष्ण का अवतरण कब होता है? अब भगवान बताते हैं कृष्ण का अवतरण कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है। नहीं, तीन चीजें बताएंगे। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रभुपाद की जय। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर होता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर होता रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था तक तरुणावस्था में प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ भगवान और हमारे शरीर के बीच में अंतर बताया गया है कि हम शरीर का देहांतरण होता है। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये आत्मा जो है शरीर जैसे ही क्षीण हो जाता है तो इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करती है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य दिव्य होता है, वो ये देहांतरण नहीं करते हैं वो, है। और कभी भी हमने नहीं देखा होगा कि भगवान का जो कभी जो है वो युवा अवस्था तक ही उनका हमको वर्णन मिलता है ना। कभी भगवान जो है, कभी उनका ऐसा कोई चित्र या कोई ऐसा पिक्चर कभी हमने नहीं देखा जिसमें उनको प्रौढ़ बताया हो या उनको वृद्धावस्था में बताया हो। वो हमेशा दिव्य उसमें रहते हैं। और फिर जब लीला हो गई, लीला समाप्त होने के बाद वो फिर वापस अपने धाम पे चले जाते हैं, लीला को समाप्त करते हैं। तो इस तरह से महाभारत का हुआ था, महाभारत की लीला करके वो फिर वापस द्वारका गए। द्वारका के बाद वो फिर अपने सभी यदुवंशियों का उन्होंने नाश कराया। यदुवंशी भी इनके सब लीला में साथ आए थे ना, लीला करने में। फिर उनको वापस भी ले जाना था। तो फिर उनके, क्योंकि यदुवंशियों को कोई मार नहीं सकता था, तो उनको कैसे समाप्त करेंगे, तो वापस में उनको फिर लड़े किसी कारण से वो, है ना। और वो लड़के वो भी यदुवंशी भी वापस चले गए, तो भगवान की लीला समाप्त हो गई और वो वापस चले गए। तो इस तरह से तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण का अवतरण कैसे होता है। कैसे होता है? वो अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं ना। तो जैसे वो देवी की उनकी माता जी के गर्भ से प्रकट हुए, तो वो पहले चतुर्भुज रूप में आए और उसके चतुर्भुज रूप में आने के बाद फिर वो बाल रूप में, है ना। तो इस तरह से वो अवतरित होता है। तो पहला हो गया कृष्ण का अवतरण कैसे होता है। ये तीन चीजें आपको पता है। अब भगवान का अवतरण कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मूलम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो पहले बता दिया कैसे होता है। तो वो कैसे प्रकट होते हैं? वो दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। अब बोल रहे हैं कब प्रकट होते हैं। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब धर्म का पतन होने लगता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, और तब तब मैं अवतार लेता हूँ भगवान का। और फिर भगवान का अवतरण क्यों होता है? पहला हो गया वो कैसे अवतरित होते हैं, फिर कब अवतरित होते हैं, अब ये क्यों अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं अवतरण क्यों होता है भगवान का? भक्तों का उद्धार करने। जब भी वो लीलाएं करने आते हैं तो भक्तों को खुश करने के लिए वो लीलाएं करते हैं, है ना। भक्तों की खुशी के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, रक्षा करने के लिए। और जो दुष्ट होते हैं उनका विनाश करने के लिए होते हैं। जैसे कंस का विनाश करने के लिए शिशुपाल का उद्धार किया, इसी तरह भगवान राम के रूप में प्रकट हुए और रावण का उन्होंने उद्धार किया, उसका विनाश किया। तो दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। फिर जो महाभारत युद्ध हो रहा है, भगवद गीता भगवान सुना रहे हैं, तो युधिष्ठिर को राज्य स्थापित करना चाहते हैं ताकि धर्म की फिर से स्थापना, है ना। तो धृतराष्ट्र और ये जो थे, ये जो बहुत अधर्मी थे, है ना। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ये बहुत अधर्मी थे, है ना। बहुत लालच था इनको, राज्य का लालच था। तो इसलिए इधर, और उन्होंने काफी अधर्म भी किया है, द्रौपदी के साथ काफी अधर्म किया। तो इस तरह से फिर धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने
ठीक है, तो दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्ण को जानने की क्या लाभ है? जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामृति असो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वे शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है ना। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम मतलब जो भगवान के जन्म और कर्म को जानने लगता है और उसके ऊपर उसको विश्वास होता है ना कि भगवान की ये व्यवस्था है, भगवान इस तरह से कार्य करते हैं, भगवान ने बता दिया कि मैं कैसे प्रकट होता हूँ, कब प्रकट होता हूँ, क्यों प्रकट होता हूँ। तो इस आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को भी जानता है, वो शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से वो बाहर हो जाता है, सनातन धाम को पार कर जाता है, जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता है। जन्म मृत्यु मतलब ये भौतिक जगत है, और जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर जन्म मृत्यु का चक्र से वो बाहर हो जाता है, सनातन धाम जिसको बोलते हैं। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, ये हमारे और कृष्ण के बीच में कंपैरिजन है। तो कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थायी है। हम लोग टेम्परेरी हैं, है ना। हमारा शरीर टेम्परेरी है, ये धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, फिर हम इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेंगे। और हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण माया के नियंत्रित। हम माया के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और माया को कंट्रोल कौन करता है? भगवान करते हैं। तो भगवान माया से कंट्रोल नहीं होते, हम लोग माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये बताया है कि तीन तरह से होता है। एक होता है ग्रॉस बॉडी, जो हमारा भौतिक शरीर है, ये ग्रॉस बॉडी है जो पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद एक सतल बॉडी जिसको सूक्ष्म शरीर, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। उसके साथ एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार, है ना, ये तीन चीजें होती है। और एक होती है फिर आत्मा। तो जब जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ ये सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। तो जब भी आप देखेंगे कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर वो कहता है वो चला गया। तो कौन चला गया? कि उसके अंदर जो आत्मा है वो उस शरीर को त्याग के चली गई। तो जैसी आदमी की मृत्यु होती है, इंसान की मृत्यु होती है, तो वो एक बॉडी हो जाता है कि बॉडी को यहाँ ले जाओ। उसके पहले क्या होता था? उसका एक नाम होता था, है ना। लेकिन देखिए तुरंत जैसे ही वो मर जाता है तो वो एक बॉडी 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 करके लोग बोलते हैं, बॉडी को हॉस्पिटल से ले आओ, बॉडी को लेके जाना है ना, बॉडी को ये करना है। और जैसी सोल जब तक उसमें रहती है तो उसका एक नाम होता है, उसको नाम के जाने से उसको बॉडी नहीं होती। तो ये फर्क रहता है कि जैसी ही आत्मा उसको छोड़ती है, वो शरीर, स्थूल शरीर जो है वो वहीं रह जाता है। उसके साथ एक सूक्ष्म शरीर जाता है जिसको हम बोलते हैं कर्मों का जो लेखा जोखा जाता है हमारे को, है ना। उस आत्मा के साथ वो सूक्ष्म शरीर जाता है जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार हमारे रहते हैं, जिसके बेसिस पे हमको नया शरीर मिलता है ना। भगवान कहते हैं कि वो अपने गुण और कर्म के हिसाब से उसको उसको अगला जीवन मिलता है ना। तो ये आत्मा के इस सूक्ष्म शरीर की वजह से वो शरीर, दूसरा शरीर मिलता है। तो हमको अगर अगला जन्म पशु योनि का मिला है, तो इसका मतलब हमारा जो जो सूक्ष्म शरीर ऐसा था कि जिसके अंदर हमारा मन, बुद्धि और अहंकार के अंदर वो सब आ जाएगा। आपके कर्म का लेखा जोखा जो है, हमारे मन में क्या चल रहा था, है ना, हमारी बुद्धि कैसी थी, और अहंकार हमारे अंदर थी। तो वो तीनों मिलके और आत्मा के साथ एक नया शरीर प्राप्त होता है। और उसको अलग अलग भगवान कहते हैं कि उसको विशेष त्वचा मिलती है, विशेष इंद्रिय भोग मिलता है उसको, है ना। उसके हिसाब से वो इंद्रिय भोग उसकी, तो हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये सब वहां से आंसर आता है कि उसको जो शरीर प्राप्त हुआ उसके हिसाब से उसको वो चीजें पसंद होती है। ये योगा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् यस्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रभुपाद की जय। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों की समान रूप से उनके प्रेम की प्रवृत्ति के अनुसार फल देते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस भी भाव से वो मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसको, है ना। तो कोई उनको बाल गोपाल रूप में पसंद करता है ना, तो कोई उनको मित्र के रूप में देखता है, कोई उनको भगवान के रूप में देखता है। तो जिस भी रूप में है, कोई प्रेमी के रूप में देखता है। जैसे मीराबाई थी तो मीराबाई उनको पति के रूप में देखती थी, है ना। मीराबाई से पूछते थे तो उनके बोले मेरे पति तो यही है।
वो बचपन से उनके अंदर अनुराग एक उत्पन्न हो गया था। प्रेमा भक्ति जो होती है, हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रेमा भक्ति, मतलब भगवान से हमको प्रेम हो जाता है, वो जीवन का लक्ष्य है। तो कुछ लोगों को वो स्वतः ही आ जाता है, हो सकता है उनके पूर्व कर्मों के हिसाब से उनको वो मिलता है। तो भक्ति में तो इसी तरह मीराबाई जो थी, मीराबाई को एकदम से उन्होंने एक बारात को जाते हुए देखा था एक्चुअली। तो उनके उनके पिताजी से उन्होंने कहा मैं भी शादी करूंगी, बहुत छोटी थी वो, मैं भी शादी करूंगी, है ना। तो उनके पिताजी ने लाके ऐसी उनको एक भगवान की मूर्ति दे दी कि ये तुम्हारे पति हैं, और तब से वो उनके साथ उनको प्रेम है ना, स्वतः प्रेम हो गया उनको। और मीरा भाई का हमको पता है कि इस तरह का है ना गाढ़ प्रेम था। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी ग्रहण करते हैं, मैं उसी रूप में उन्हें फल देता हूं। तो आप उनको बाल रूप में चाहेंगे तो बाल रूप में, जैसे यशोदा माता, यशोदा माता के ऐसे कुछ कर्म रहे होंगे कि भगवान उनको बाल रूप में उनके साथ उनको जीवन बिताने का मौका मिला। या देवकी माता, देवकी माता के गर्भ से वो देवकी माता, और वो चाहते थे कि हम जो है पुत्र रूप में भगवान है। तो इस तरह से जिस भाव से वो शरण ग्रहण करते हैं उस उसी तरह में उन्हें फल देते हैं। मित्र रूप में आते हैं, सुदामा को मित्र रूप में ले, अर्जुन को मित्र रूप में मिले। तो ये इस तरह से भगवान उनको उसी भाव में मिलते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ये प्रभुपाद की जय। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान रहे हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु ये अंश अनेक हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्ण है। तो ये जो देवी देवता ये सब है भगवान के अंश हैं, जैसे हम लोग भगवान के अंश हैं, वो भी हैं अंश हैं। वो भगवान के विशेष अधिकार भगवान देते हैं देवताओं को किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए, है ना। तो विशेष अधिकार उनको, इसीलिए वो देवी देवता होते हैं। लेकिन वो सब भगवान के अंश हैं। लेकिन इस संसार में जो भौतिक जगत में है, लोग क्या करते हैं कि सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, वो इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत आसानी से देवी देते हैं, शिव जी के पास शिव जी की आराधना करते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी ने तो असुरों तक को शक्तियां दे दी, सिद्धियां दे दी, है ना। तो इसी तरह कोई कुछ चाहता है, सकाम कर्म चाहता है, सिद्धि चाहता है, तो वो देवताओं की शरण में जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो भगवान इस विभाग से परे है। तो भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, है ना। तीनों गुणों, गुण कर्म विभागशः, गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए, है ना। तो तीनों गुण है और उनसे संबंध उसके कर्म, ठीक है। तो मान लो तमोगुण है, और उसके हिसाब से उन्होंने क्षत्रिय को दे दिया कि ठीक है तमोगुण जरूरी है क्षत्रिय के लिए युद्ध करने के लिए, तो उसके साथ उसको दे दिया, है ना। इसी तरह सतोगुण है, सतोगुण जो है बहुत जरूरी है कि हम जब वेदों का अध्ययन या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो ब्राह्मण को सतोगुण में रहना चाहिए, तभी वो ज्ञान अर्जित करके दूसरों को ज्ञान बांटेगा। और वो भी लड़ने लग जाएगा तो फिर वो सब सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे माता जी कल कह रहे थे कि किसी में कभी सतोगुण दिखता है, कभी रजोगुण दिखता है, तमोगुण दिखता है, तो सब इसीलिए गड़बड़ होता है। तो भगवान ने तो खैर ये बहुत क्लियरली चार वर्ण बनाए थे, तो जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये चार जो भगवान द्वारा गुण और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार ये मानव समाज के विभाग किया था भगवान ने। लेकिन अब वो सब जो कलयुग में जो है सब शूद्र है ना। कलयुग में कुछ ये सब मिक्स हो गया है, ब्राह्मण वैश्य का काम कर रहा है, वैश्य शूद्र का काम कर रहा है, शूद्र ब्राह्मण का काम कर रहा है, तो सब कुछ मिक्स हो गया है, किसी को पता नहीं चल रहा है क्या करना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो है संकीर्तन यज्ञ ही इस युग का धर्म है। तो है ना, इसमें ज्यादा हम दिमाग लगाएंगे तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम क्या करें। तो ऐसा नहीं है, आप जो कर रहे हो करते रहिए, लेकिन जो आपको हरि नाम जो इस युग का धर्म है वो बताया वो करना चाहिए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो अभिजानन्ति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्म के पाश में नहीं बनता। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे पर जो है कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता।
है ना, और कर्म फल की कामना, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता। तो भगवान तो सभी के जो है कारण है, कर्म सभी के करता है का, सभी के रचयिता है ना, तो उनको कर्म फल की कामना की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, तो तुम्हें चाहिए कि उनके पद का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद की जय, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार रहते हैं, भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक दुष्शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि समस्त मुक्त आत्मा, जितनी भी मुक्त आत्मा, मुक्त मतलब इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके हैं वो लोग, है ना, उनको मुक्त आत्मा बोलते हैं। तो वो उच्च लोकों में जा चुके हैं और मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। तो भगवान को जानते हुए ही उन्होंने कर्म किया, इसलिए उनको पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद देखिए कहते हैं कि क्रमिक शुद्धिकरण, ये क्रमिक शुद्धिकरण है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमको पता चल गया और हमने सोच लिया तो हम शुद्ध हो गए। ये धीरे 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 हमको फिर इसका प्रयास करना पड़ेगा ना। क्रमिक मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा। तो क्रमिक शुद्धिकरण होगा। इसीलिए जो प्रभुपाद ने ये व्यवस्था की है, पूरे सिस्टम बनाया है, ये क्रमिक शुद्धिकरण की का सिस्टम है ना। अभी हम 18 दिन में इसके लिए तैयार होंगे भगवत गीता को पढ़ने के लिए। हमें पता चल गया भगवत गीता के अंदर ये सब है। फिर उसके बाद हम एक एक श्लोक करके उसका भावार्थ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक श्लोक करके भावार्थ पढ़ के उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर उसके साथ और भी आचार्यों की बुक्स पढ़ेंगे, उपदेशामृत पढ़ेंगे, ईशोपनिषद पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु जो भक्ति का विज्ञान है वो पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये क्रमिक शुद्धिकरण हो रहा है और फिर हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। और जो जो स्वच्छ, ऑलरेडी स्वच्छ हो चुके हैं, अशुद्धियों से स्वच्छ हैं, तो वो इसी में अग्रसर होते रहते हैं, तो आदर्श कार्यों का अनुसरण करके लाभ उठा सकें। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म। तो तीन तरह के कर्म होते हैं। एक साधारण कर्म होता है जिसको सकाम कर्म बोलते हैं, जो हम आम काम करते हैं, जिसमें हमको कोई फल होता है, फल चाहिए, है ना, फल चाहते हैं उससे, ठीक है। नौकरी पे जाते हैं तो उससे हम धन अर्जित करते हैं जिससे हम अपने जीवन यापन कर सकें। तो ये हमारे सकाम कर्म है ना। उसके बाद होता है विकर्म। विकर्म होते हैं जो काम हमको नहीं करना है, या पाप पूर्ण कर्म होते हैं, है ना, जो हमको कर्म नहीं करने हैं, उसको विकर्म बोलते हैं। और एक होता है अकर्म। अकर्म मतलब जो भगवान की खुशी के लिए ही किया जाता है। तो जिस तरह से मान लीजिए आप कोई टेम्पल है, टेम्पल के अंदर ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, तो वो लोग का और कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ पूरे टेम्पल में टेम्पल का ही काम करते हैं ना, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के मंदिर की साफ सफाई करेंगे, तो वो सब अकर्म में होता है, क्योंकि उस केवल और केवल भगवान के लिए ही काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से तीन तरह के कर्म होते हैं। कर्म क्या है, तो भगवान कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है ना, क्योंकि ये बहुत जो है सूक्ष्म विज्ञान है कर्म की बारीकी को समझना। तो हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये पिछले किस जन्मों के कर्म होंगे, है ना, तो ये कर्म की बारीकियां हैं ये सब। तो इसको कठिन समझना बहुत कठिन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भक्ति जो है, भक्ति जो पूर्वक कर्म करना, या कृष्ण भावना भावित कर्म का प्रचार के लिए भगवान ने स्वयं जन्म लिया। और भक्ति कैसे करनी है इसको इसको बताने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए, आप ये उनका वर्ण एकदम स्वर्ण वर्ण के थे, तो उन्होंने ये राधा रानी और कृष्ण का जॉइंट स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है ये भगवान कृष्ण और राधा रानी। राधा रानी का स्वर्ण था, भगवान तो श्याम रूप, सुंदर रूप था उनका, है ना, लेकिन उनका और राधा रानी के मिश्रित रूप है ये। तो जो जिसको भक्ति भाव के साथ हुआ है, राधा रानी जो है भक्ति में सर्वोच्च भक्त है भक्तों में, तो उनका मिश्रित रूप है, जो उन्हीं की शक्ति है ना, उन्हीं की शक्ति है भगवान की राधा रानी। तो उन्होंने भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ये रूप लिया। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी शायद भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है।
अपनी कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त कर भी। ये तो हम जब आसक्त कर्म फलों से अनासक्त हो जाते हैं, शक्ति को त्याग देते हैं, तो हम संतुष्ट रहते हैं, सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में। तो कार्य कर भी रहा है लेकिन उससे अटैच नहीं है, उसके फल से अटैच नहीं है, तो सकाम कर्म नहीं होता है। सकाम कर्म नहीं होता क्योंकि सकाम कर्म आपको बंधन से बांधते हैं। तो इस तरह से वो कर्म कर रहा है लेकिन वो सकाम कर्म नहीं होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उससे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें आह्वान आध्यात्मिक होता है और हवे भी आध्यात्मिक होती है। तो जो हम काम कर रहे हैं वो सब आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक मतलब हम समझ गए हैं कि हम आत्मा हैं, है ना। अब हम देह के लिए काम नहीं कर रहे। हमने कल देखा था देहात्मिक स्तर होता है और सबसे ऊपर होता है आध्यात्मिक स्तर। अब हम आध्यात्मिक स्तर पर आ गए हैं, तो हम आत्मा के लिए काम कर रहे हैं और हम अपना संबंध भगवान के साथ समझ गए हैं। हम भगवान के अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। भगवान की अनुभूतियां किस तरह से होती है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान हमको अब हो चुका है ना। तो इस तरह से जब काम करते हैं तो ये आध्यात्मिक हो गया। तो ये एक हवन की तरह हो गया। हवन यज्ञ की तरह हम उन कर्मों की आहुतियां देते हैं और भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो ये हवन आध्यात्मिक होता है और उसको करने वाला हवि जो होता है वो भी आध्यात्मिक होता है। ठीक है। तो पूर्णतः लीन रहता है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है हमको मन के द्वारा, कल हमने देखा था जो हमारे रथ रथ देखा था हमने, जिसमें इंद्रियां थी, इंद्रियों के विषय थे, उसको मन कंट्रोल करता था और मन के ऊपर बुद्धि थी। तो जो ग्रस्त लोग होते हैं उसको जो है बलपूर्वक मन को कंट्रोल करना पड़ता है। बलपूर्वक, ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है उस भोग में हम लग जाए। तो उसको मन को क्या सही है क्या गलत, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए हमको उसको कंट्रोल करना पड़ता है बलपूर्वक। इंद्रिय विषयों से इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर देता है। तो इंद्रिय के जो विषय हैं उनको उस अग्नि में वो स्वाहा कर देता है। तो बलपूर्वक उसको वो कंट्रोल करता है, मन की नियंत्रण रूपी अग्नि से स्वाहा कर देता है। श्रवण आदि क्रियाओं और तथा इंद्रियों को, श्रवण इसीलिए बोलते हैं श्रवण करना चाहिए। श्रवण सुनिए, कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पे भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसको सुनिए, इससे आपका मन विशुद्ध हो। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। प्रभुपाद की जय। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनाओं से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश की कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। ये चारों आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो उसमें हर आश्रम का जो है पूर्ण योगी बन सकता है। हर आश्रम के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि वो पूर्ण योगी बन सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको हमसे पशुओं की भांति, पशु में और मनुष्य में यही फर्क है कि मनुष्य जो है अपनी मुक्ति का रास्ता देख सकता है, जो पशु नहीं सोच सकता है। पशु भी इंद्रिय तृप्ति में लगा है और मनुष्य भी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो फिर मनुष्य और पशु में फर्क नहीं है। इसीलिए मानव जीवन जो मिला है ये अमूल्य इसको बोला जाता है। मानव जीवन अमूल्य, इसको पशु की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में सुखभोग नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। इसीलिए हम जो भी करेंगे भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे, तो हम इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं इस लोक में, और इस जीवन में सुख रह सकते हैं और अगले जन्म में भी क्या सुखी रह सकते हैं। इसीलिए यज्ञ जो है, हे परंतु द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इसीलिए द्रव्य यज्ञ जो हम कर्म कांड करते हैं वो सब द्रव्य यज्ञ, सकाम कर्म के लिए हम जो यज्ञ करते हैं, और एक है ज्ञान यज्ञ, इसमें हम भगवान को अर्पित करते हुए भगवान की खुशी के लिए करते हैं यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अगर हम जो कोई भी यज्ञ करते हैं या कोई भी कर्म कांड करते हैं, उसका उसका उद्देश्य अगर हम भगवान की तुष्टि कर देंगे, तो वो अल्टीमेटली फिर दिव्य ज्ञान में उसका अवसान होता है। उसका जो एंड होता है वो उसका
अंतिम लक्ष्य जो होता है वो दिव्य ज्ञान हो जाता है फिर, ठीक है? इसीलिए हम जो है भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं। वो कर्म कांड आप कर भी रहे हैं तो उसको भगवान को अर्पित करते हुए करिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। तो ये विधि बताई गई है कि गुरु, हमको पता चल गया अब क्या परंपरा होती है ना, प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं, है ना। तो अब हम गुरु के पास जाकर अब हमको जिज्ञासा करनी है, यानी को और कोई डाउट्स हैं हमारे आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक जीवन में जानने के लिए, है ना, आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए, तो हम गुरु के पास जाते हैं। उसको क्यों जाते हैं गुरु के पास? क्योंकि उन्होंने उस तत्व का दर्शन, ज्ञानीनस तत्वदर्शिनः, है ना, उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, वो स्वरूप सिद्ध है, उन्होंने उस तत्व का दर्शन किया है। किस तत्व का? कृष्ण तत्व का। तो उस तत्व का दर्शन किया है, तो इसीलिए उनके पास जाके कैसे करना है, ऐसे नहीं जाके कुछ भी और हम पूछते ये बताओ ना, उनसे विनीत होकर, है ना, विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, है ना, तब वो उन्हें जो है आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, है ना। तो इंतजार करो, आप उनकी सेवा करो, उनकी जिज्ञासा करो, तो विनीत भाव से करना उनके पास, है ना, समर्पण करके। गुरु को समर्पित किया था ना, अर्जुन ने भगवान को कहा कि अब मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, अब मुझे ज्ञान बताइए क्या करना है। इस तरह से ये शिष्य और गुरु के बीच में संबंध होता है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो, है ना। तो अगर कोई, भगवान कहते हैं कि कोई पापी भी है अगर वो, और वो भगवान को जान गया, है ना, और दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार हो गया, मतलब वो इस यात्रा में शामिल हो गया कि वो अब भगवान को और समझना चाहता है, और उसके हिसाब से कहा तो उसके पुराने कर्म भी वो क्षीण हो जाते हैं धीरे 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 करके, और वो दुख सागर को पार करने में समर्थ हुए, है ना। तो पहले उसने कुछ भी कर्म किए, वो क्या, जब जब भगवान की सेवा में लगता है, या शास्त्रों के धर्म के हिसाब से वो सोच के फिर कर्म करता है, भगवान को अर्पित करते हुए कर्म कर रहा है, तो वो क्या होता है, उसके दुख जो होते हैं वो एकदम से खत्म नहीं होंगे, वो धीरे 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 करके क्षीण होते हैं, कम होते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ये अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इसीलिए ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो भौतिक कर्मों को, समस्त फलों को धीरे धीरे, हमारे जो जो कर्म है वो संचित होते हैं ना, कलेक्ट होते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, होते जाते हैं, और फिर वो किस जन्म में उसका फल मिलते हैं ये किसी को नहीं मिलता। हमको आज इस जीवन में कोई कर्मों के फल मिल रहे हैं, वो किस जीवन के वो पता नहीं। तो ये जो है ज्ञान रूपी जो अग्नि है, इसको धीरे 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 जला डालती है। तो जब हमारे पूरे कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, पूरे क्षीण हो जाते हैं, तब हम मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करते हुए तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है ना। तो श्रद्धालु, ये जो भक्ति है ये श्रद्धा से शुरू होती है। अगर आपको भगवान में विश्वास नहीं है तो ये कभी भी आप समझ नहीं पाएंगे इस दिव्य ज्ञान को। तो श्रद्धा से शुरू होती है, श्रद्धा होती है, श्रद्धा से हम जो है साधु संग करते हैं, साधु संग से हमको भजन क्रिया, साधु संग मतलब गुरु की शरण में जाते हैं, और उसके बाद हमको भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया में 9 स्टेप्स हैं, जिसमें श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये सब होता है, 5 है। तो वो सब 9 विधियां उसके अंदर। तो श्रद्धा सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। किसी को श्रद्धा नहीं है तो इस दिव्य ज्ञान को समझ नहीं सकता। क्योंकि श्रद्धा नहीं होगा तो वो समर्पित नहीं होता है ना? अटूट विश्वास भगवान पे जब होता है तो हमको सब चीजें समझ में आती धीरे। और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। भगवान कहते हैं कि जो अश्रद्धालु है, जिसको श्रद्धा नहीं है, उसको ये ज्ञान न दिया जाए। लास्ट चैप्टर में भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान किसको नहीं दिया जाए? जो अश्रद्धालु, जिसको भगवान में, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। इसीलिए कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। यहाँ फल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है ना, हर जगह पे अनासक्त होके
परित्याग करके ना, किसका परित्याग करना है? कर्म के फल, कर्म का परित्याग नहीं करना। भगवान कहते हैं कि मुझे भी कर्म करना पड़ता है, नहीं तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे। तो पूरे इतने ब्रह्मांडों का व्यवस्था चल रही है, इतने ब्रह्मांडों का पालन करते हैं भगवान, है ना, तो वो भी कोई ना कोई कर्म तो कर रहे हैं, उनके कर्म दिव्य होते हैं। तो वो इसीलिए कर्म के फलों का त्याग करना है। हर जगह जो है कर्म के फलों की बात हो रही है। तो कर्म करो आप, और कर्म के फलों से अटैच मत हो। कर्म फलों का त्याग करते हुए अगर वो भक्ति करता है, और जिसके डाउट्स, संशय जो है दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही आज वास्तव में आत्मज्ञानी होता है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े और युद्ध करो। है तो बार बार अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, युद्ध करो, क्योंकि वो क्षत्रिय है और उसका काम है युद्ध करना, और वो लीड कर रहा है ना। तो अगर वो ऐसा काम करेगा तो उसकी सेना के लोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ना, वो बैठ गए। इसीलिए भगवान उसको बोल रहे हैं कि योग से समन्वित होकर, योग मतलब मेरे ज्ञान से को जानते हुए, है ना, मेरे ज्ञान से को जानते हुए, मुझसे जुड़ते हुए ना, भगवान से जुड़ते हुए, कि भगवान की खुशी के लिए काम है ये भक्ति। युद्ध जो है सकाम कर्म नहीं, ये भक्ति पूर्वक कर्म है। इसीलिए इस योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। तो दो तरह के यज्ञ हमने देखा था, एक तो कर्मकांड वाला यज्ञ होता है ना। अगर यही कर्मकांड वाला जो द्रव्य यज्ञ को हम भगवान को समर्पित करते हैं, तो ये जो आध्यात्मिक यज्ञ हो जाता है वो, है ना, आत्मज्ञान का यज्ञ होता है, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक यज्ञ बन जाता है, तो सिंपल एक कर्म कांड बन जाता है। लेकिन वही जो है, अगर हम अ, अ, उस भगवान को समर्पित, भगवान को समझते हुए उसको अर्पित करते हैं, तो आत्म साक्षात्कार के लिए बन जाता है ना। वो अदरवाइज वो यज्ञ भौतिक यज्ञ बन के रह जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा शिव भगवान विषयक सत्य। ये दो तरह से हम होता है। एक तो हम अपने आप को समझते हैं, आत्मबोध, हमें अपने अपना स्वरूप समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और एक भगवान के बारे में समझते हैं कि भगवान के जो है जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान कहते हैं ना कि मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है। जब इस सत्य को हम समझने लगते हैं, और हमारा स्वरूप भी भगवान के स्वरूप के समान ही है ना। चैतन्य महाप्रभु जब ये लेके आए, तो उन्होंने जो है अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद मतलब इसको हम सोच भी नहीं सकते। हम में और भगवान में भेद है भी और नहीं भी है। किस तरह से वो भेद किस तरह से है कि क्वालिटी वाइज है ना। जैसे समुद्र होता है और समुद्र की बूंद होती है, तो समुद्र की बूंद जो है समुद्र के पानी के तरह क्वालिटी वाइज सेम है, उसका भी स्वाद खारा है और समुद्र के पानी का स्वाद भी खारा है। लेकिन समुद्र विशाल है ना, समुद्र क्वालिटी वाइज सेम है लेकिन क्वांटिटी वाइज विशाल है। तो बूंद और समुद्र में यही फर्क है। तो उसी तरह भगवान के स्वरूप में और हमारे स्वरूप में यही फर्क है कि हम क्वालिटी वाइज, जो हमारा हम जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो क्वालिटी, जो आत्मा की क्वालिटी है वही भगवान के दिव्य शरीर की क्वालिटी है। तो क्वालिटी वाइज हम दिव्य हैं, है ना, आत्मा दिव्य है। लेकिन क्वांटिटी वाइज हम बहुत अणु आत्मा हैं। हम लोग हैं ना सूक्ष्म अणु आत्मा। तो ये फर्क है। तो ये दो तरह से हम आत्मबोध करते हैं, एक भगवान को समझते हैं। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उद्देश्यों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो वह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। तो यहाँ पे जो है सच्चिदानंद, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, सत्य चित और आनंद, है ना। भगवान बहुत सत्य है और ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदमयी है। और यही स्वरूप हमारा भी है ना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन हम इस स्वरूप को भूल गए, भौतिक जगत में हम लोग आवृत हो गए, है ना, माया ने उससे आवृत हो गए हम लोग। तो इसलिए हम अपने स्वरूप को भूल गए। जो हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है, भगवान का स्वरूप भी सच्चिदानंद। तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, वह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है।
और कृष्ण भागवत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जाता है। तो जैसे जैसे हम हमारे चेतना में हम भगवान को लेकर आएंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसमें भगवान को सेंटर में रख के करेंगे, भगवान हमेशा हमारे चेतना में रहेंगे, तो इन सिद्धांतों को स्वीकार करके हम अज्ञान को दूर कर सकते हैं धीरे धीरे। देखिए हर बार है ना, क्रमिक क्रमिक वर्ड होता है, धीरे धीरे क्रमशः, एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 धीरे। इसीलिए जो प्रभुपाद ने ये व्यवस्था इनको करी है ताकि हम जो इसको क्रमिक रूप से और क्रमशः धीरे धीरे करके कर सकें। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ब्रह्मचारी हरिदास ठाकुर की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय।